उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान भी होना है, लेकिन लखनऊ में जो होने वाला है वो चौथे चरण का मतदान है। और यहाँ पे लखनऊ की जनता मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि चौथे चरण का मतदान होगा तो वो अपने मत किसको देना चाहते हैं, वो किसको जिताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। सर, आपका नाम? जितेंद्र शुक्ला। आप यहीं के हैं? नहीं, फैजाबाद के हैं। सर, आपको सबसे पहली बात तो लखनऊ कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आप अपना मत अगर देंगे तो किसको देंगे और किस आधार पर देंगे? योगी जी को। योगी जी को। आपको योगी जी की 2-4 चीज़ें ऐसी जो बहुत अच्छी लगी हों जिसके लिए आप उनको वोट देना चाहते हो? योगी जी बेस्ट। अब तो क्या बताएं, सब सारी खूबियाँ उन्हीं के अंदर में है। जैसे वो खूबियाँ जो आप बता रहे हैं, उनके 2-4 काम ऐसे हमको बता दीजिए जो उनके अंदर हैं, वो खूबियाँ हैं, वो काम उन्होंने किए हो जिससे जनता यहाँ की खुश हो, आप खुश हो। योगी जी ने पहली बात तो गुंडा ही ख़त्म कर दी, जो गुंडागर्दी चलती थी। दूसरी बात तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे राशन देना हुआ या कोरोना में जो जितने लोग हुए वो भी सही हुआ, यही सब है। सर, विपक्ष, जैसे अभी आपने कोरोना की बात की, तो विपक्ष जो है वो लगातार यही कहता है कि कोरोना में जो है वो सरकार फेल रही है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मतलब कोरोना में लोगों की सहायता हुई हो। आपके क्षेत्र के जो भी विधायक या जो भी कुछ रहे हैं वो आपकी मदद करने आए थे कोरोना टाइम में? बिल्कुल आए थे। आपको कोरोना में मतलब ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें थी जो सरकार की वजह से झेलनी पड़ी? कोई नहीं। आप खुश हैं सरकार से? बिल्कुल। सर, आप बताइए। मेरे हिसाब से मैं अपना वोट ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पे समाजवादी पार्टी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो जैसी स्कीम ला रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो हम लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो उसके लिए मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को देखते हुए मैं समाजवादी पार्टी को देना चाहूँगा अपना वोट। सर, विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ढकते हुए वो नई पेंशन स्कीम को लाएंगे और किसानों के लिए भी वो बहुत कुछ देंगे और बहुत काम करेंगे। उन्होंने एक तरीके से राज्य सरकार, मेरा जो मेन मकसद है वो है राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि मैं प्रभावित सीधे होऊंगा उस पर। तो मैं ये देखते हुए समाजवादी पार्टी को ही मैं वोट करना पसंद करूँगा इस बार इस विधानसभा चुनाव में। सर, समाजवादी पार्टी के जो भी ऐसे 2-4 काम रहे हो जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, मतलब ये पेंशन वाला तो हम समझ गए ये बहुत अच्छा था, आपको इसकी ज़रूरत है या फिर जो भी है, आपको समाजवादी पार्टी के इसके अलावा और 2-4 काम कौन से बहुत अच्छे लगे? युवाओं को साथ लेके चलना और सब समाज को एक तरीके से, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, SC ST को सबको साथ में लेके चलने की बात करना और सर्वहित की बात करना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो जिस पे मैं वोट करना पसंद करूँगा। सर, सुरक्षा की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की जनता है या महिलाएं हैं वो ये कहती हैं कि वो इस राज्य में ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको गुंडा राज का सरकार, गुंडाराज के उनके ऊपर आरोप लगते रहे और वो किसी को भी आप खुली छूट नहीं दे सकते ऐसे, चाहे वो किसी भी पार्टी का गुंडा हो या कोई भी उसका कार्यकर्ता क्यों ना हो। लेकिन हाँ, इस पर थोड़ा सा वो बैकफुट पे रही है समाजवादी पार्टी, काफ़ी आरोप लगते भी रहे उन पर, लेकिन इस बार हो सकता है अपने आप में थोड़ा सा सुधार करें। और वो इस बार उन्होंने कहा भी है, अखिलेश यादव जी ने, कि वो सुधार करेंगे। सर, आप क्या बताना चाहेंगे, आप किसको लाना चाहते हैं? मैं तो योगी जी को ही सपोर्ट करूँगा। बहुत खुश लग रहे हैं सर आप योगी जी से, मतलब आप योगी जी से बहुत खुश है, क्यों? नहीं, एक्चुअली उनका जो है काम नाम देख के हम लोग, दरअसल हम रायबरेली के रहने वाले हैं और लखनऊ ही रह रहे हैं इस टाइम। और जब कोरोना टाइम पे भी 1-2 बार ऐसा हुआ था कि हम लोग जैसे हॉस्पिटलाइज हुए थे 14 दिन के लिए बलरामपुर में, तो काफ़ी चीज़ें सुविधा देखने को मिली हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरी मामी जी एडमिट थी तो मैं भी साथ में था उनको सपोर्ट करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ भी देखा गया, जबकि बोला जा रहा था कि ऑक्सीजन जो है बहुत दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन को लेके, मगर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। मतलब ऑक्सीजन को लेके बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी थी, या फिर देखने को भी ऐसा मिला था कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो सर, आपको मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है और आपको जो सहायता है वो आपके क्षेत्र के विधायक या किसी के भी द्वारा पहुँची है? मैम, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, यही GMO पीछे ही रहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लड़के ऐसे थे कि उनके पास उस टाइम पे पैसे नहीं घर से पहुँच पाते थे, तो क्या करते थे कि पुलिस को कॉल करते थे और उनके पास जो है सहायता राशि पहुँचाई जाती थी हमें। मतलब शासन जो है यहाँ का वो सही रहा है? बहुत बढ़िया लखनऊ का देखने को मिला है। और साफ़ सफाई देख लीजिए आप, लखनऊ में बहुत अच्छे चल रही है। और ख़ास करके माफिया वाफिया जो थे वो भी, उनसे भी हाँ, गुंडाराज बहुत हमको बेहतर लगा यहाँ पे, मतलब अच्छा कंट्रोल किया है योगी जी ने।
ये सब चीज़ें। सर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो 400 सीटों पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, 400 तो नहीं ला पाएंगे, लाएंगे। पहले से अच्छा प्रदर्शन भाजपा का नहीं रहेगा, मगर फिर भी अब की बार जो है हमारे ख्याल से बीजेपी ही निकालेगी सीट। तो इससे ये आप बीजेपी की मतलब बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो मायावती जी हैं वो ऐसा कह रही हैं कि भाजपा और सपा के झांसे में ना आइए। नहीं, मायावती की जहाँ रहे तो मायावती जी भी अच्छी लखनऊ को पहचान उन्होंने दिया है, जहाँ आज हम बैठे हुए हैं मायावती की ही देन है यहाँ पे। अगर उनका भी शासन अगर हम योगी और इसमें मतलब सॉरी कंपैरिजन करें तो योगी बेहतर है, और अखिलेश और मायावती में करें तो मायावती को हम बेहतर समझेंगे। ये तो आपने बहुत सही बताया। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, आप किसकी सरकार को चाहते हैं? हम तो बहन जी की चाहते हैं। बहन जी के 2-4 काम ऐसे जो आपको बहुत अच्छे लगे। आप वो खड़ी हो, बहन जी की देन है। अम्बेडकर पार्क है, बहन जी की देन है। बहन जी ने इतना किया है कि हर गरीब को नौकरी दिया है, और क्या चाहिए। ये सरकार भी तो रोजगार देने की बात कर रही है। ये फालतू में बात है, आदमी भड़का रहा है, ये रोजगार नहीं दिया किसी को भी। अच्छा, कोरोना में आपको क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ी? दिक्कत बहुत थी। आप तक जो ये मुफ्त राशन बांटा जा रहा है वो नहीं पहुंचा है? हम लोग नहीं देते। अच्छा, आप तक नहीं आया है ये? और ये जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वगैरह दी जा रही है, ये लिए हैं? अच्छा, तो सहायता किसी हिसाब की सहायता तो मिली है? सरकार के नियम, जो भी सरकार आएगी सभी नियम लागू करती है, उसमें हम तो सब ले। अगर बढ़ रही है तो आदमी लेगा जरूर, कोई भी चीज। महीने में 2 बार, इससे पहले कभी राशन मिला किसी को? राशन इससे पहले गैस किसी को मिली? किसी को? किसानों को 2000 रुपये जो मिलते हैं किसी सरकार ने दी? ये सब खाली मूली जो है, अपने यूपी के लोग ऐसे हैं, लेंगे भी, खाएंगे भी, उसके साथ धोखा भी देंगे, उसकी बदनामी भी करेंगे। ऐसे लोग हैं। आप किसको लाना चाहते हैं सर? आप इस सरकार से क्यों इतने खुश हैं? योगी बाबा को। योगी बाबा के 2-4 काम सारे, उन 2-4 नहीं, सारे काम सब उन्हीं के तो हैं, जो है दूसरे का है क्या? सबसे बढ़िया तो सबसे अच्छे तो जो है कानून व्यवस्था उनकी ठीक है। कानून व्यवस्था से संतुष्ट है? भैया कह रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में डिम्पल भाभी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, वो सुरक्षित नहीं थी, तो और छोड़ दीजिए आप। और वो जब अपने नेता की पत्नी की जो है सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे दूसरे लोगों का क्या होगा? लड़की को मार के देखिए, इतना बड़ा यूपी है, इसमें 2-4 कांड तो आप भी सोच लीजिए होते रहेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन उनके समय में कितना जो है गिराफ था जाता है, ये तो आप खुद ही सोच रहे होंगे। तो जो एक अहम मुद्दा है इस चुनाव का, वो है रोजगार और विकास। आपको क्या लगता है कि बाबा जी ने रोजगार और विकास के क्षेत्र में काम किया? अगर बाबा जी ने नहीं किया है तो अखिलेश की गवर्नमेंट में क्या हुआ? सब डीएमएसपी थे या मायावती की गवर्नमेंट में क्या थे? इनकी तो गवर्नमेंट में कम से कम प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को लोन मिल रहा है कि अपना व्यापार आप करिए। मिल रहा नहीं मिल रहा? और अखिलेश की गवर्नमेंट में या कांग्रेस की गवर्नमेंट में कुछ था किसी का? कुछ नहीं। आज 10,000 बैंक जाइए, 10,000 रुपये लीजिए, अपना कुछ ठेला लगाइए, कुछ भी काम करिए। बाबा जी की दे सरकार में और मोदी की सरकार में ये तो है, इन लोगों सरकार में कुछ भी नहीं था। तो इससे अच्छी जो है, अगर इस बार समाजवादी पार्टी की 400 बता रहे 40 सीटें निकल आए तो वही भी बहुत। अरे ये तो आप बहुत सही बोल गए सर आप बताइए, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि आप किसकी सरकार को लाना चाहते हैं? मैडम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आती है जो इन्होंने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था। मेरे से बेहतर आप सब जान रहे हैं अच्छे से। आज हम और आप जो ये बात कर पा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी में ये बात हम लोग नहीं कर सकते थे। आज जो खुल के हम लोग बोल पा रहे हैं और जिस तरह से आप लोग हम लोगों का इंटरव्यू ले पा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था नो डाउट बहुत अच्छी है। जो ये बोले भाई साहब कि रोजगार की बात करो, तो जो काबिल है उसको रोजगार मिल रहा है। अब ऐसे घूमेंगे आके यहाँ बैठ के केवल बातें छोकेंगे तो रोजगार नहीं देने आएगा कोई। काबिल होगे रोजगार मिलेगा, काबिल नहीं होगे रोजगार नहीं मिलेगा। रही बात लेने की, अगर उज्ज्वला योजना के तहत है तो ये अपने घर चलें, इनके घर में डेफिनेटली 2 बार इनको राशन मिलता होगा। केवल ज्ञान देने वाली बात जो भाई बोल के गया। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि फिलहाल योगी बाबा रिपीट कर रहे हैं, उनको कोई आने से रोक नहीं सकता है। अच्छा,
कहाँ डिबेट चल रही है भाई, हम लोग भी देखते हैं थोड़ा कहाँ डिबेट चल रही है। भैया आप लोग डिबेट कर रहे हैं, हमने सुना, फिर से हमको एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग क्या डिबेट कर रहे हो ऐसा। अरे ये भैया जी गुस्सा हो गए, चलिए छोड़िए, वो किस बात पे गुस्सा हुए ये हमको बता दीजिए। दरअसल आपस में दोनों बहस कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वो बीएसपी आएगी, वो कह रहे हैं नहीं बीएसपी में क्या किया आपने, मतलब क्या किया था मायावती ने, तो वो उसी पे टॉपिक पे बात तो चल रही थी। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा सही है, मतलब लोग मुद्दे बताने के साथ साथ एक दूसरे से झगड़ भी ले रहे हैं। ऐसा ही प्यार है ये लखनऊ का, यहाँ के जनता का प्यार है, क्योंकि वो एक दूसरे से आप कह के बात तो करते, लेकिन अपनी जो बातें हैं उसको भी पूरी कह देते, चाहे वो सरकार से संतुष्ट ना हो, विपक्ष से संतुष्ट हो, ऐसी बातें भी वो प्यार से ही कह जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। विधानसभा चुनाव होगा, उसके नतीजे तो आएंगे 10 मार्च को ही, तभी पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।